नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चल लाइनें हैं जी। कि कल रात जी कुछ गहरा सा लिखना था। कल रात कुछ गहरा सा लिखना था। इश्क से ज्यादा क्या लिखते। कुछ ठहरा सा लिखना था तो दर्द से ज्यादा क्या लिखते। कुछ समंदर सा लिखना था, आंसू से ज्यादा क्या लिखते। कि ना अब जिंदगी लिखनी है तो तुमसे ज्यादा और क्या लिखते। वाह वाह वाह, ये आपने अपनी पूरी जी। तो तफरीक की है। सुप्रीम कोर्ट ने सर आज जी वक्त पे हम लोग कई बार उठा चुके थे मुद्दा कि सीजीआई साहब रहते रहते अपने इस पे करेंगे, रिजर्व था बहुत महीने से। तो आज दिया है फैसला। बी आर गवई साहब, जस्टिस ए जी मसीह साहब की थी बेंच। तो उसमें तीन चार बहुत अच्छी चीजें हैं कि वो जो 5 साल वाला मुस्लिम प्रैक्टिशनर होना चाहिए उस पर रोक लगाई है, स्टे किया है इन चीजों को। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि जब धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति पर अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता तब तक ना तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने के प्रावधान पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, जबकि काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की मंजूरी दी थी जगदम्बा पाल वाली कमेटी ने। अदालत ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाई और कहा कि हमेशा से ही लागू रहा है, पहले भी रहा है, उसको रोक लगाने का मतलब भी नहीं था। क्या कहेंगे सर? और हाँ, सीईओ जो उसका होगा वो मुस्लिम होना चाहिए, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी ऐसा लग रहा था जब एक लोकसभा में पारित हुआ, इसके खिलाफ याचिका दायर की गई तो स्टे की मांग की गई थी कि ये रोक दे दिया जाए इस कानून को। 100 से ज्यादा याचिकाएं थी। हाँ, लागू ना होने दिया जाए। नहीं, ये याचिकाएं जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, मनोज झा और AIM के वो ओवैसी साहब और बहुत सारे लोग, हाँ कई लोग हैं, उसके सपा सांसद जो हैं, शफीकुर रहमान बर्क शफीकुर रहमान बर्क, कई लोग थे, कई लोग हैं, कांग्रेस वाले भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे। हाँ। तो उसमें आपके भी थे, क्या नाम उनका, जो विधायक, विधायक, आपके विधायक, आपके विधायक। तो उन लोगों ने किया था। देखिए, सीन वही है जो उस समय था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में था कि सरकार से बार बार पूछता था कि क्या राम जन्मभूमि या जो भी गैर मुस्लिम धर्म के समितियां हैं, ट्रस्ट है, क्या बोर्ड उसमें है, भी मुसलमानों को रखा जाएगा। ये पूछ रहा था बार बार कि खाली आपने जो है ये जो नया वक्फ एक्ट लाए हैं इसमें आपने बता दिया है कि इतने गैर मुस्लिम सदस्य क्यों होंगे, क्यों होंगे। ये सीधे सीधे धर्म से जुड़े सब संपत्तियों का मामला है और उनके धार्मिक उससे चलते हैं वक्त, कोई वैसा मामला नहीं है ये। तो इसमें मुस्लिम और मुस्लिम से जुड़ी संपत्ति वक्त की जाती है। तो उसका सीईओ भी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो भी जो नियुक्त किया जाए तो गैर मुस्लिम ना हो, ताकि उस चीज़ों को समझ सके। धर्म की चीज़ों को वही धर्म वाला समझ सकता है जिसके धर्म की वो चीज़ होती है। तो उस वक्त भी ये बात उठाई थी कि अगर कोई किसी संपत्ति की, अब वह यूजर वाली बात थी कि हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो DM साहब ने उसकी जांच की, जिलाधिकारी ने, और उसको ये कर लिया कि जांच में जब तक जांच होगी तब तक हमारा अधिकार उस पर नहीं रहेगा वक्फ का, और जब वो करेगा कि अगर उसको लगेगा कि नहीं ये वक्फ नहीं सही है तो सरकार के पास चली जाएगी। तो ये किया है। हाँ, तो ये हुआ था कि इसमें बड़े बड़े इमाम बाड़े, जैसे ऐतिहासिक इमाम बाड़ा लखनऊ बहुत सारे पुराने जो कहीं लिखा पढ़ी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोर्ट ने खुद पूछा था कि ऐसे तमाम मंदिर और तमाम मस्जिद और तमाम कब्रिस्तान जो बनाए जाते हैं उनका कोई वो इंदिराज चीज, आप जरूरी थोड़ी है कि आपको मिले, ये वक्फनामा लाइए, हर चीज का वक्त। हाँ, कोर्ट ने इसमें यह भी कहा है कि कोर्ट ने बड़ी उसी बात को बहाल किया है। उस वक्त तो कोर्ट ने आर्डर को रिजर्व कर लिया था और ये दिया था कि इसको अभी लागू ना किया जाए, और तीन बातों पर। एक तो कौन सी बात कि एक भी गैर मुस्लिम सदस्य न रखा जाए ज्यादा, और दूसरी बात ये थी कि ये वक्फ बाय यूजर वाले में जिन्होंने लिखाया है कि कलेक्टर करेगा तो वो ट्रिब्यूनल करेगा, कलेक्टर नहीं करेगा। और तीसरा कहा था उन्होंने कि इसमें जो है वो जो इसके सीईओ हैं वो मुस्लिम रखे जाए। अब सर सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है SIR को लेकर
उन्होंने 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार वो उसने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा। चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दिया था कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, उसको मना कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी प्रक्रिया लागू करता है एसआईआर की और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज, क्लियर की ना, तो खाली बिहार के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। और फिर कहा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगर मिली गड़बड़ी तो प्रक्रिया कोई होने तक कर देंगे हम, साफ 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 कहा। क्या कहेंगे सर? देखिए, कोर्ट ने तो इस बात को शुरू में भी पूछा था कि हमें ये बताया जाए कि क्या ये एसआईआर जो है वो वैध संवैधानिक तरीके से हो रहा है, संविधान में इनको अधिकार है कि नहीं है, ये सही वक्त है कि नहीं है, और तरीका जो है इनका वो सही है कि नहीं है। तीनों बातों को पूछा था। उन्हीं तीनों बातों को लेकर के कह रहा है कि इसमें कहीं भी कोई चीज असंवैधानिक या गैर कानूनी मिली तो हम सारी प्रक्रिया को अब सर निरस्त कर एक देंगे। भाजपा के नेता हैं और सीनियर काउंसिल भी हैं सुनील उपाध्याय साहब, उन्होंने बिल्कुल पीछे पड़े थे आज फिर कि आधार को पहचान के लिए अयोग बताया और इसको निवास का प्रमाण पत्र ना माना जाए। तो उस पर जस्टिस बागची ने पूछा तो क्या पैन रिकॉर्ड आधार से अधिक प्रासंगिक है? मतलब आप पैन को तो मान रहे हो, आधार नहीं मान रहे हो। अब सर मोदी जी मणिपुर गए थे, कलंगी अलंगी लगाया के टोपी उपी, और वो बच्ची ने उनको तस्वीर दिखाई भेंट की थी। वो बहुत कलाकार मणिपुरी भाषा में सांग भी बैठे सुन रहे हैं, कोई गीत बच्चों। हाँ, वो अब माइक लेके पता नहीं का मुंह, तो भले उनको भाषा ना आती हो वहाँ की, लेकिन भाषा वो है चूंकि नॉन बायोलॉजिकल। तो पता चला एक झूठा और उनका पकड़ में आया। वो किसी शेल्टर में नहीं गए थे जहाँ लोग रह रहे हैं शरणार्थी शिविरों में। मोदी जी किसी शेल्टर नहीं गए थे, जो प्रधानमंत्री के लिए स्टेज के बगल में बनाया जाता है सेफ जोन, सेफ हाउस, वो सेफ हाउस में वो बच्चे पकड़ के लाए गए थे, वो महिलाएं लाई गई थी। वो सेफ हाउस में मिले हैं अपने वही मंच के बगल में, गए हुए कहीं नहीं थे। अगर इस मुगालते में आप लोग हैं तो भूल जाइए। दूसरा, वो गए आए, जब वो गए तो उससे पहले सर हम लोगों ने जिक्र किया था पोस्टर। तो प्रधानमंत्री जी गए ना, ये इतनी बड़ी बात हुई, कई साल बाद गए, इस पर आप गौर नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि वहाँ गए, नेहरू जी को जिम्मेदार बताए, कोई गुफा में नहीं गए थे, कोई अरे वो गए, ये बड़ी बात। हाँ गए, वो क्या कम है। खैर, तो मजेदार बात यह है कि उससे पहले उनका पोस्टर फाड़ दिया गया था। तो जिन लोगों ने पोस्टर फाड़ा था उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 2 लोग पकड़े गए थे, 2 लोगों को तो बिल्कुल पकड़े थे। उनको कल हुआ है कि कल सब आए मैतई वाले, वो सब छुड़ा के थाना जबरदस्ती ले गए। ये स्थिति थी सर, गजब का हाल है। मतलब मोदी जी जब लौटे हैं, हाँ, उसके बाद वहाँ हिंसा फिर भड़की कि जिनको तुमने पकड़ा है उनको छोड़ो। तो उनके छोड़ने के बाद हिंसा थमी है, नहीं तो वहाँ हिंसा और भड़क उठी थी। कहावत है जहाँ जहाँ पड़े। और लोगों को ये बात मालूम है कि वहाँ कुकी और मैतेई 2 समुदाय के लोग आपस में जातीय हिंसा का शिकार है। हाँ, 23 वहाँ पर चल रहा है इतने लंबे अरसे से, और इसी में सरकार भी चली गई वहाँ की, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू। अब सर कल मैच वैच हो गया, अब जो हो गया उसकी बात करना तो बेकार है। वो बड़ा चल रहा है, हाथ नहीं मिलाए। अरे तो खेलो का है कि हो भैया, खेलते ही नहीं, हाथ नहीं मिला कौन तो कद्दू तीर मार दिए। अब हमने आज सुबह से मैंने चेक किया, किसी भी भाजपा के नेता ने कोई बधाई नहीं दी। मोदी जी को तो मैं सुबह से आज चेक कर रहा हूँ एक्स पर, उन्होंने सब उनका दिया। विश्वेश्वरैया का जन्मदिवस है उसकी बधाई दी, लेकिन क्रिकेट का नाम नहीं लिया। निशिकांत दुबे जो हर चीज में वक्त बेवक्त बोलते हैं, उन्होंने भी बधाई नहीं दी। हम 4-5 धुरंधर हैं जिनको हम नोट किए रहते हैं, जैसे वो आपके हुए अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर तो वकालत कर रहे थे कि अगर ये मैच न खेलेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बताइए, हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ, 2 लोगों ने दिया, एक दिया रूपका लियाकत ने और एक ANI की स्मिता प्रकाश, और उनको भर भर के गालियां दी गई ट्विटर पे। अच्छा, एक चीज और सर आज हुआ। आज हम सुबह ऐसे कोई इंडियन एक्सप्रेस या कौन सा अखबार था कि उसमें हम देख रहे थे कि जो सर्वे होते हैं मोदी जी की लोकप्रियता के, तो हमारा तो कहना है भैया कि किसी की लोकप्रियता का अगर सर्वे करना है आप कुछ ना करो। मोदी जी की लोकप्रियता अगर चेक करनी है आप उनके एक्स हैंडल पे जाओ, जो कट्टम बट्टम वाला है, जो पहले चिड़िया बैठती थी, चिड़िया उड़ गई, कट्टम बट्टम है, उस पे जाओ। मोदी जी का कोई भी एक ट्वीट उठा लो, उसको एक बार क्लिक करो, उसके नीचे देखो कितने प्रेम भरे शब्दों से उन्हें नवाजा जाता है। बस आप उनकी लोकप्रियता उसे जान लो। अच्छा, कोई फेकू नाम से भी चल रहा है? हाँ, कोई चल रहा है, वो भी एक्स पे ही है। मतलब किसी की स्मिता प्रकाश की लोकप्रियता देखनी, उनकी एक क्लिक मारो
और उसके नीचे देखो कितने कमेंट हैं, बस उससे पता चल जाएगा कि मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं। अब सर हरियाणा की 2 बेटियां हैं, उन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नहीं नहीं, बहुत ही सोना और चांदी। सराहनीय है। हाँ और हमारे देश की बेटियां जो है ब्रिटेन हमारी हाँ और नाम रोशन कर रही हैं, स्वर्ण पदक लाई हैं हाँ और देश का नाम ऊंचा हाँ किया है। एक है जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम में, और मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम में। हरियाणा इस मामले में आगे है। हाँ अभी तक कुश्ती में था और अब इसमें भी। और अभी तक सर जानकारी दे दें कि जो अभी तक मुक्केबाजी में जो लोगों ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है, उसमें है 6 बार की चैंपियन MC मैरी कॉम, 2 बार की विजेता निकहत जरीन, सरिता देवी, जेनी आरएल, लेखा केसी, नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहरे और स्वीटी बूढ़ा। इससे पहले इतने लोग खिताब ये जीते। सब महिलाएं ही है। हाँ सब महिलाएं हैं। और मोदी जी ने खैर बधाई दी, लेकिन क्रिकेट वालों ने नहीं दी, भगवान जाने। उनमें लोग बता रहे, संजय राउत बता रहे थे सट्टा उट्टा भी मामला था कुछ। हाँ, बता रहे थे कि वो कि इसमें जो है ये उन्होंने तो एक ये कहा कि ये तो बहुत ही शर्मनाक हुआ है, पाकिस्तान को 1000 भाई करोड़ सोना मिल नहीं गया। चाहिए था सरकार हाँ। के लिए, बड़ा शर्मनाक है। हम्म। और इतने कितना 1000 करोड़ रुपए का फायदा सट्टे के जरिए हाँ। पाकिस्तान ने उठा लिया। हाँ 1000 और कह क्रिकेट रहे थे कंट्रोल बोर्ड का मिला है। मैच जो था फिक्स था। हाँ 50,000 करोड़ रुपया गया। अब पता नहीं कहाँ संजय राउत को मिली जानकारी। अब सर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं खोज पाई अभी तक, लेकिन उसके जो राष्ट्रीय निवर्तमान अध्यक्ष है JP नड्डा, लगातार 2-3 साल से हैं कंटिन्यू, उन्होंने कहा रविवार को कि भाजपा के पास 14 करोड़ सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा में 2 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं, 240 लोकसभा सदस्य हैं, 1500 विधायक हैं, 170 से ज्यादा विधान परिषद सदस्य हैं, 20 राज्यों में NDA और 13 राज्यों में भाजपा सरकार है। अब सर इस हिसाब से अगर जिसके पास 14 करोड़ सदस्य हों, मिसकाली वाले भी होंगे इसमें, तो उस हिसाब से तो भाजपा को कोई इलेक्शन हारने नहीं चाहिए था। अब सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये कहीं नहीं है, मोदी मीडिया में आपको नहीं मिलेगी। नेपाल, फ्रांस और इंग्लैंड में हुई क्रांति के बाद जनजी की भारत सरकार के कान खड़े हैं, क्योंकि स्थिति कमोबेश वही भारत की भी है जो नेपाल, फ्रांस और ब्रिटेन की है। यानी सरकार के अलोकप्रिय। हाँ तो मोटा भाई अपने जो है अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी BPRD को निर्देश दिया है, गौर से सुनिएगा, निर्देश दिया है कि वो आजादी के बाद देश में हुए सभी आंदोलनों का अध्ययन करें, खास तौर पर 1974 के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों का। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है ये। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने कहा है कि ब्यूरो इन आंदोलनों के वित्तीय पहलुओं, उनके नतीजों और पर्दे के पीछे सक्रिय ताकतों की जांच करे और एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार करे, ताकि भविष्य में निहित स्वार्थों द्वारा कराए जाने वाले बड़े आंदोलनों को रोका जा सके। कानून के खड़े क्या कहेंगे सर इस पे? बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। देखिए हमारा गृह मंत्रालय जो है वो इस मामले में ज्यादा सतर्क रहता है जी। कि अगर आने वाले दौर में उसको लगने लगता है कि कुछ होना है तो नए कानून की आहट शुरू हो हाँ जाती है। और ये जान रहे हैं कि इनके कहाँ तो ढोल इस में पोल तरीके है। से राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने ये बिल लाने का प्रस्ताव दिया था कि हाँ। 30 दिन जेल में रहे तो खत्म हाँ हो काम जाए। खत्म। और अब ये कह रहे हैं कि उसका अध्ययन करो 74 के बाद का, और किसने जो है इसमें अपने निजी स्वार्थ के लिए आंदोलन कराया। हाँ तो अन्ना हजारे सबसे पहले लपेटे में आएंगे। तो अब ये सब बातें हैं, बहरहाल अब ये कि भाई वो और RSS लपेटे में आएगी। अन्ना हजारे का आंदोलन तो पूरा RSS ने कराया, न खाता न बही। हाँ जो मोदी जी का वही सही। अब सर आज मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, बिहार दौरे में, चुनाव है तो इसलिए बिहार है। अभी पंजाब में चुनाव होता तो जरूर जाते बाढ़ पीड़ितों से मिलने, राहुल गांधी गए आज। तो आज वो पावर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं आप बताइए, वर्चुअल। पंजाब भाई मणिपुर में इतने दिन बाद गए, पंजाब की ऐसी हालत है कि वहाँ ना तो वहाँ चुनाव नहीं है, बिहार में चुनाव हो तो इसलिए रोज जाना पड़ता है बिहार। आज फिर सौगात देने गए तो वहाँ एक उन्होंने पावर प्लांट का, वो तो वहाँ के पहलगाम हादसे के बाद भी चले गए थे। हाँ दूसरे दिन तो हुआ क्या है कि वो पावर प्लांट है, उसका उन्होंने आज उद्घाटन किया वर्चुअल। तो पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन खेड़ा का कहना है कि मोदी जी ने अपने गोदी सेठ अडानी जी को 1,50,000 एकड़ जमीन
मात्र 1 रुपया एकड़। 1 रुपये क्या वैल्यू होती है? 1 रुपये पर ईयर के हिसाब से 30 साल के लिए दान कर दी। अब वो वहां बिजली बनाएंगे और वो बिजली आपको 6 रुपया 75 पैसे में बेचेंगे। मतलब जमीन आपकी 1 रुपये में लेंगे और 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 10 लाख, वो भी आम के हैं पेड़। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है भागलपुर का एरिया। और 10 लाख पेड़ 33 साल के लिए मौज से करेंगे। 6 रुपया 75 पैसे में है बिजली। आपको लेना हो लो, इससे सस्ती महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए 1 रुपये सालाना कोई पैसा होता है? इतने बड़े आप उद्योगपति को दे रहे हैं जमीन, और वो उनका भी दोस्त है। किसानों की। अब दोस्त है तो दोस्त को तो सभी दे रहे हैं, तो फिर सब माफ है। और पवन खेड़ा ने कहा किसानों को धमकाकर जबरदस्ती पेंसिल से दस्तखत कराए गए और उनकी जमीन ली गई। फिर इसी प्लांट से निकली बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपया 75 पैसे में दी जाएगी। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में यह दर 3 से 4 रुपए है। बताइए, उन्हीं की जमीन को मुफ्त में ले भी रहे हैं। हाँ। 1 रुपए की कीमत नहीं है, बिजली देंगे इतनी महंगी, 6 सैनिया रुपए, भाई कोतवाल डर का है का? 6.75 रुपए। अब इनका सन नारा है, बड़ा विचित्र है 75 पैसे के। कि बताते हैं, कहते नहीं है मोदी जी अक्सर कहते हैं कि वो एक पेड़ माँ के नाम। तो ये 10 लाख पेड़ पहले काटेंगे अडानी के नाम, फिर कहेंगे तुम लोग एक पेड़ माँ के नाम से लगाओ। क्या गजब का है, मतलब देख तमाशा कुदरत का। अब सर एक बड़ी विचित्र घटना है। विजय रूपाणी जी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वो जो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें दिवंगत हो गए थे। तो चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनकी राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें कुल खर्चा 20-25 लाख रुपया आया था। बिल उनका पेंडिंग था। तो वो बिल गया भाजपा दफ्तर, दैनिक भास्कर की खबर है ये। तो किया भाई इसको पेमेंट कर दिया जाए। तो भाजपा ने मना कर दिया, कहा हम इसका भैया खर्चा नहीं उठाएंगे और उनके घर वालों से लो। अब उनके परिवार वाले इससे दुखी हैं और वास्तव में दुखी होने की बात भी है। क्या कहेंगे सर? जिस आदमी ने, वो आनंदीबेन पटेल के बाद वही मुख्यमंत्री बने थे, विजय कुमार आपका, चूंकि अब वो वोट देने लायक स्थिति में नहीं है, उनका नाम आप बेच नहीं सकते। उन्हें मोदी जी बेच लेते। वो तो अटल जी को लोटे में बेचा था उन्होंने। हाँ, लोटे में बिके थे अटल जी अस्थि के तौर पे। क्या कहेंगे सर? ये तो बहुत दुखद और बहुत शर्मनाक घटना है। अभी आपने अखिल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बताया कि कितने करोड़, कितने लोग उनके सदस्य हैं। हाँ, 14 करोड़। 14 करोड़। अगर एक रुपया देता आदमी, देश की, दुनिया की बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विश्व की। तो अब ये कि बताइए, रूपानी तो भी भाजपा के सदस्य ही थे। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अरे पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे ही वो। हाँ, थे तो भाजपा के सदस्य। आज पहले, तुम जिस पर नाश कर रहे हैं वो, जिस पर इतना गौरव प्रकट कर रहे हैं, 14 करोड़ पे। तो वो एक सदस्य मर गया तो पूर्व मुख्यमंत्री के, उसका वो थी, हैसियत थी, तो आज उसका बिल पार्टी देने के लिए गरीब हो गई। आप पार्टी का इतना बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं विजय कुमार रूपानी, जो कि, और सब तो सब इतनी लंबी उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई बड़े बड़े नेताओं की उसमें, तो नो लीडर जो चल रहे थे साथ में अंतिम यात्रा, वो कैश कराने में नहीं आपको लगा कि हम इतने बड़े अपने नेता का निधन पर जो अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं, तो खर्चा कहाँ से आ रहा है? बहुत दुखद घटना है। परिवार वालों ने जो उनके पैसा तो दे दिया, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा दुख प्रकट किया कि इससे ज्यादा बेदर्द पार्टी और कोई हो नहीं सकती। इस पे तो भाजपा गुजरात को शर्मानी चाहिए, मोदी जी को शर्मानी चाहिए। खैर उनको शर्माती नहीं है, इस पे वैसे करना चाहिए था। हाँ। अब चलते चलते सर बस 2 लाइन जी, कि हम भी कुछ जल्दी में थे, तुम भी कुछ जल्दी में थे, वक्त भी कुछ जल्दी में था और इस तरह तीनों अधूरे रह गए। धन्यवाद।